क्यों इमोशन है पंजाब में गुरु रविदास महाराज, बसपा ने बता दिया। साथियों, मैं आपको पीछे काफिला दिखाऊंगा, नजरें आपकी जहां तक जाएंगी वहां तक आप सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां देखेंगे। ये गाड़ियां गुरु रविदास महाराज इनके सम्मान में जो यात्रा पंजाब में निकाली गई है उसकी है। और उसके बाद अब ये मैं दूसरी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मैंने उस तरफ की एक तस्वीर दिखाया, रोड जहां तक खत्म हो रहा है वहां तक आपको गाड़ियां नजर आएंगी। तकरीबन 150 से ज्यादा गाड़ियों का ये काफिला है, ये बताया जा रहा है। अब आपको मैं बता दूं कि इस पूरे काफिले का नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी के पंजाब प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है अवतार सिंह करीमपुरी, इनके जरिए किया जा रहा है। खासतौर पर केंद्रीय प्रभारी बहन मायावती के जरिए जिन्हें जिम्मेदारी मिली है, विपुल कुमार, वो कहने के इस पूरे यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। अजय सिंह भैनी जी जो कि स्टेट कोऑर्डिनेटर है, इंचार्ज है पंजाब प्रदेश के, उनके जरिए इस पूरे के पूरे यात्रा का जो है नेतृत्व किया जा रहा है। पंजाब प्रदेश में ये सिर्फ यात्रा नहीं तो लोगों के भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि जिस तरीके से तुगलकाबाद में हो या फिर जलंधर में हो, गुरु रविदास महाराज इनके गुरु घर को जो ढाने का काम किया गया, इस पर जो बुलडोजर चला, ये बड़ी नाराजगी है। और उस नाराजगी के चलते एक आक्रोश है और एक सम्मान है, एक शक्ति प्रदर्शन है कि गुरु रविदास इन्हें मानने वाले लोगों की मान्यता जिस तरीके से पंजाब में है वो कहीं ना कहीं समय के साथ साथ कम नहीं तो समय के साथ साथ वो चीज़ें बढ़ते हुए नजर आ रही है। इतना ही नहीं तो पंजाब प्रदेश में या फिर कहेंगे पूरे भारत में हम एक चीज़ देखते हैं, जहाँ पर मानवतावादी विचारधारा काम करती है वहाँ पर विषमतावादी विचारधारा भी अपने अपने तरीके से अपने कामों को करने का काम करती है। यहाँ पर आप यात्रा तो देख रहे हैं पंजाब प्रदेश में जो चल रही है। इस वक्त हम लोग नवा शहर में मौजूद है। तो तुगलकाबाद से 10 अगस्त से जो यात्रा शुरू हुई थी वो आने वाले 21 अगस्त तक पूरे पंजाब में लगातार जारी रहेगी। आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लगातार 11-12 तारीख से हम आपके बीच वो तस्वीरें रख रहे हैं कि कैसे ये यात्रा पंजाब के हर एक गली कूचों, कस्बों और पिंड तक के पहुँच रही है। पंजाब प्रदेश में आपको बता दें कि इस वक्त इतनी ज़्यादा गर्मी है, भीषण गर्मी है, उसके बावजूद भी लोगों का जो जन समर्थन है वो तनिक भी कम नहीं हो रहा। जितनी ज़्यादा बैठकें हो रही है, जितनी ज़्यादा यहाँ पर लोगों से मुलाकातें हो रही है, वहाँ पर कहीं ना कहीं इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये मामला, ये पूरा का पूरा भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला इस वक्त बन चुका है। क्योंकि आप कल्पना करिए कि डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी और बहुजन समाज पार्टी की पूरी प्रदेश कमेटी जिस तरीके से इस पूरी यात्रा में लगी हुई है, एक दिन में 20 से 25 जनसभाएं, एक दिन में लगातार लोगों से हजारों और लाखों लोगों तक मुलाकात कर कर अपने संदेश को पहुंचाने का सिलसिला बताता है कि कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मिली भगत के जरिए गुरु रविदास महाराज इनके गुरु घर को ढाने का जो काम इस देश के अंदर होता है, दिल्ली के राजधानी में होता है, इस देश की राजधानी में होता है, और पंजाब प्रदेश में भी वो चीज़ें भगवत मान इनके सरकार के दौरान देखने को मिलता है। ये वही सरकार है जो बाबा साहब के नाम को लेकर इस सत्ता में आई। ये वही सरकार है जो भगत सिंह के तस्वीर को लेकर सत्ता में आई। लेकिन सरकार बन जाने के बाद जिन महापुरुषों को इस देश के अंदर मान सम्मान के नज़रिए से देखा जाता है, जिनकी को लेकर बड़ी मान्यता है, गुरु रविदास महाराज, इनको सम्मान देने का के बजाय तो छोड़िए, उनके गुरु घर के ऊपर उनके तमाम गुरु घर के दीवारों को ढहाने का काम होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक महापुरुष का अपमान नहीं, उस पूरे के पूरे बहुजन समाज का अपमान है जो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ तमाम राजनीतिक पार्टी करना चाहती है। अब इस बात की उम्मीद थी कि कांग्रेस हो या फिर शिरोमणि अकाली दल हो, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां भी रविदास महाराज की बड़ी बुलंदी से बात करती है। लेकिन ये तमाम मसले जब तुगलकाबाद से देखने को मिले, जब जालंधर से देखने को मिले, जहाँ पर गुरु रविदास महाराज इनके गुरु घर पर को ढहाने का काम होता है, उसे मिट्टी में मिलाने की कोशिश होती है, तब ये राजनीतिक पार्टियां चुप्पी बनाए बैठती है। और इस बात का भी खुलासा लगातार इन तमाम यात्रा के जरिए लगातार किया जा रहा है। मैं आपको ये रथ दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से इस रथ को बनाया गया है, किस शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। और ये रथ जिस तरीके से लगातार गाँवों, कस्बों, इलाकों में और गुरु घर में जा रहा है, और इससे संदेश देने की कोशिश है कि किस तरीके से ये जो यात्रा है, ये यात्रा लोगों के दिलों में किस तरीके से जगह बना रही है,
लोगों के भावनाओं को जोड़ने का काम कर रही है, संदेश को पहुंचाने का काम कर रही है। संदेश मैं आपको एक बार रूबरू करा दूं। यहाँ पर आप देखेंगे ये पंजाबी में लिखा हुआ है ना, लेकिन मैं आपको इसको पढ़ के दिखाने की कोशिश करूंगा जो हमें मतलब बताया गया है। पराधीनता का अंत और बेगमपुरा का संकल्प, ये बात यहाँ पर आप देख सकते हैं। पराधीनता का मतलब बताया जा रहा है गुलामी। पंजाब प्रदेश में चलने वाली भ्रष्टाचार की गुलामी, इस देश के अंदर खासतौर पर युवाओं को नशे की हालत में ढकेलने की गुलामी, इस देश के अंदर गुलामी की मानसिकता को लगातार बढ़ावा देकर शिक्षा को खत्म करना, बेरोजगारी बढ़ाना, ये तमाम चीज़ें पंजाब प्रदेश में इस हद तक के बढ़ चुकी है कि कहने की युवा अपने माँ बाप को छोड़कर इस प्रदेश को छोड़कर जाने के लिए मजबूर है। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यात्रा की तमाम तस्वीरें आपने देखी है। लोगों का बड़ा जन समर्थन है, भीषण गर्मी है, उसके बावजूद भी लोग लगातार इस यात्रा में अपना साथ और सहयोग समर्थन दे रहे हैं। और इससे आप ये भी बात समझने की कोशिश करिए कि संत शिरोमणि रविदास महाराज और गुरु रविदास महाराज के अपमान को करने का काम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, बहुजन समाज पार्टी संदेश को पहुंचाना चाहती है कि 2027 में इनका जवाब मुंह तोड़ तौर पर दिया जाएगा। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।